दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, जैसा कि आज महा आंदोलन होना था और उसमें क्या कुछ न्यूज निकल के आ रही है इसके बारे में हम लोग जो है पूरी अपडेट लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, इन शिक्षकों को जो है बाहर किया गया है, रीजन क्या था इसमें जो है, चाहे आप बिहार के स्टूडेंट हो या फिर अदर के स्टूडेंट हो, ये जानना आपको बेहद जरूरी है। बहुत से अभ्यर्थियों को जो है नोटिस द्वारा इन्फॉर्म किया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू को लेकर के अपडेट है, यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे। ओएमआर शीट को, जैसा कि आपको पता है कि जो ओएमआर शीट की अपलोडिंग का जो काम है वो जो है बेल्ट्रॉन को बीपीएससी द्वारा सौंप दिया गया है। तो इसको लेकर के जो चीजें चल रही हैं, अभ्यर्थियों के मन में गुस्सा है इसको लेकर के, क्योंकि बेल्ट्रॉन में भी जो है कई तरह की धांधली के केस सामने आ चुके हैं, ऑलरेडी जो है वो आरोपित हो चुका है। ये सारी चीजें हैं, तो इसको लेकर के हम लोग पूरी बातें जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं, इन अभ्यर्थियों को क्यों बाहर किया गया है इसका रीजन जानना आपको बेहद जरूरी है। अगर आप, जैसा कि आपका भी रिजल्ट आने वाला है और डीवी आपकी पहले होगी या बाद में होगी, रीजन क्या है उनको डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको ये जानना बेहद जरूरी बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे जो नोटिस में दिया गया है, मेंशन किया गया है, टीआरई 1 का पदस्थापन सहरसा जिले में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलवाड़ा प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर में विद्यालय अध्यापक के पद पर किया गया श्रीमती अनु का। ठीक है, बाकी उनका जो है क्रमांक वगैरह दिया गया है यहाँ पे। श्रीमती अनु उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी हैं। ये जो है जिन शिक्षक का है जो नोटिस जारी की गई है ये यूपी की हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक दिनांक जो है डेट वगैरह दी गई है। उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक, ये नंबर वगैरह दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रीजन क्या है, हम यहाँ पे रीजन जानेंगे कि क्यों जो है बाहर किया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है कि 11/6/2024 के द्वारा निर्देशित किया गया कि बिहार राज्य से बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ दे नहीं है। आप देख सकते हैं, यानी जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के लिए, बिहार से बाहर वालों के लिए नहीं है। श्रीमती अनु बिहार राज्य से बाहर की निवासी एवं एसटीटी पेपर 2 परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एसटीटी पेपर 2 परीक्षा में अनुत्तीर्ण है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पत्रांक दिनांक दिया गया है द्वारा श्रीमती अनु से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक है। विभागीय निर्देश के आलोक में निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारण नहीं करने के फलस्वरूप श्रीमती अनु को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं एसटीटी में जो है ये अनुत्तीर्ण थी। आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो है अभी हम इस पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ और देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये भी देखिए, ये भी जो नोटिस है ये है श्री रविंद्र कुमार यादव की, और ये भी जो है एसटीटी आप देख पा रहे होंगे में प्राप्तांक 48% है, जो कि सामान्य कोटि के लिए निर्धारित उत्तीर्णांक 50% से कम है। तो इनको भी इसके लिए बाहर किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है श्रीमती अफसाना प्रवीण। इनका जो है सीटेट पेपर 2 आप देख सकते हैं, इनका सीटेट पेपर 2 में प्राप्तांक 54.66% है, जो कि सामान्य कोटि के लिए निर्धारित उत्तीर्णांक 60% से कम है। इस वजह से जो है इनको बाहर किया गया है, और ये है झारखंड की। ठीक है, तो दूसरा जो दोस्तों दिया गया है, जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका अलग अलग डेटा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट पेपर 2 में प्राप्तांक 58 पॉइंट जो है 50 यहाँ पे परसेंटेज बताया गया है, और ये है श्रीमती फरहत ज़ेबा जो है, और ये दोस्तों झारखंड राज्य की मूल निवासी हैं। इनका भी देख सकते हैं, यानी ये बिहार की नहीं है, अदर स्टेट की हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कुमारी अंतिमा भारती का अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इनका जो डेटा दिया गया है वो है सीटेट पेपर 2 में प्राप्तांक 56% है, जो कि सामान्य कोटि के लिए निर्धारित उत्तीर्णांक 60% से कम है। आप देख सकते हैं, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो अदर स्टेट फीमेल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुमारी अंतिमा भारती, जो कि उत्तर प्रदेश हैं, ये यूपी से हैं, और इनका जो है सीटेट में 56% था। तो आप देख सकते हैं, यानी कि आप इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि 82 से 90 के बीच इनका नंबर था। इन्होंने अप्लाई किया, ज्वाइनिंग ले ली। ये टीआरई 2 का आप देख पा रहे होंगे, टीआरई 2 में इनका हुआ था। इन्होंने इनका जो है काउंसलिंग डीबी वगैरह हुआ, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग के बाद ये ऑलरेडी शिक्षक बन चुकी थी और जो है वहाँ पे अपना जो काम है वो कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो है सारी चीज़ें फिर से चेक की जा रही हैं, तो उनको जो है बाहर किया गया है। तो आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको 60% जो है सीटेट में लाना ही होगा। अगर आपका सीटेट में 60% नहीं है तो आप मत अप्लाई करिएगा इसको लेकर के। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन को लेकर के, ये चीज़ें किस तरह से वेरीफाई किया गया, किस तरह से वेरिफिकेशन किया गया, किस तरह से काउंसलिंग की गई। अब आप ही देखिए कि रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जो है काउंसलिंग कराई गई। तो काउंसलिंग किस तरह से कराई गई कि आपको पता है कि यहाँ पे अदर स्टेट 60% चाहिए और एसटीटी में जो अनुत्तीर्ण है, सीधा सीधा जो अनुत्तीर्ण है, आपने देखा होगा कि वो उत्तीर्ण ही नहीं है। जैसा कि सीटेट में जो है कि आपका 60% चाहिए, उसी तरह आपका एसटीटी में है कि अगर आप अदर स्टेट हैं तो आपका 75% चाहिए। तो आपने कैसे वहाँ पे जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वेरीफाई कर दिया और वो जाके जो है फिर से उनकी जो है नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद जो है दोस्तों वो इस तरह से निकाले जा रहे हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। जिन भी अभ्यर्थियों का 82 से 90 के बीच सीटेट में है, वो लोग जो है अभी से रुक जाएं, आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। दूसरी बात कि जो एसटीटी वाले हैं, जो 9, 10, 11 to 12 में अप्लाई किए होंगे, एसटीटी उनका कंपलसरी होता है। तो जिनका 75% नहीं है वो भी यहाँ पे अपने आप को रोक लेंगे। तो इस तरह से नोटिस आई हुई है। सभी जो शिक्षक थे उनको जो है बाहर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवा मुक्त किया गया है इन सभी को। तो आप सभी के लिए ये एक तरफ से सीख है, क्योंकि जितने चाहे टीआरई 1.0 के हों, चाहे टीआरई 2.0 के हों, इस तरह से उनको जो है निकाला जा रहा है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जो काम अब किया जा रहा है ये इनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चुके हैं, तो किस तरह से किया गया, इसका मतलब यही है कि आपने नॉर्मल जो है नॉर्मली वेरीफाई किया है, डीवी करवाया है, उसके बाद जो है अब जाके कहें तो आप जो है एक फाइनल डीवी करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है। तो ये काम पहले होना चाहिए। तो आप रिजल्ट से पहले कर लें, या फिर रिजल्ट के बाद भी अगर कर रहे हैं तो ऐसा करें कि उसको बाद की ज़रूरत। अब ये क्या कोई चेक नहीं किया होगा कि उनका एसटीटी में कितना है, सीटेट में, यानी ये चीज़ें बहुत लाइटली ले गई हैं। इस वजह से अब जा करके ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है दोस्तों। और बाकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, यानी ओएमआर से रिलेटेड जो बच्चों के मन में जो गुस्सा है उसको आप देख सकते हैं कि रीज़न क्या है उसका। यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट्रॉन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिहार में धांधली के कारण ब्लैक लिस्ट किया गया था। आप देख सकते हैं बेल्ट्रॉन को ऑलरेडी जो है ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। 2019 में बिहार सरकार ने बेल्ट्रॉन को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि कंपनी पर धांधली और अनियमितताओं के आरोप लगे हुए थे। यही वजह है कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं इसको लेकर के गुस्सा बना हुआ है। इसके अलावा 2020 में आप देखें तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने भी बेल्ट्रॉन को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। यानी 2020 में भी बीपीएससी द्वारा जो ओएमआर अपलोड करने का जो कार्य सौंपा गया है बेल्ट्रॉन को, बीपीएससी ऑलरेडी उसे ब्लैक लिस्ट कर चुका है, क्योंकि कंपनी ने ओएमआर शीट की स्कैनिंग में धांधली की थी। आप देख सकते हैं कि 2020 में इन्होंने ओएमआर शीट की स्कैनिंग में धांधली की थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट्रॉन का इतिहास और उनकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो ये कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आयोग गलत कंपनी के हाथ ओएमआर दे दिया है। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में इनसे अधिक अभ्यर्थी थे। उस वक्त आयोग खुद स्कैन किया था, इस बार दूसरों को क्यों दिया गया, जबकि अभ्यर्थी भी कम है पूरे की अपेक्षा। वही अगर हम, ये सही बात है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीपीएससी अगर हम जो टीआरई 1 का एग्ज़ाम हुआ था और वहीं जो टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो है टीआरई 3.0 से ज़्यादा अभ्यर्थी थे, ज़्यादा कैंडिडेट थे, बट फिर भी जो है बीपीएससी ने सारा काम किया है, चाहे वो एमआर स्कैनिंग हो, आंसर की हो, रिजल्ट हो, सब कुछ A to Z सब बीपीएससी ने ही किया था। मगर अब जो है अगर इसमें जो है टीआरई 3.0 में कम कैंडिडेट हैं, उसके बाद जो है ये क्यों जो है बेल्ट्रॉन को जो है सौंपा गया है, इसको लेकर के बच्चों के मन में एक तरह से संशय बनी हुई है कि कहीं इस बार भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को न मिले। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों डोमिसाइल को लेकर के जो आपकी अपडेट है इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मांग अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू हो, ये मांग की जा रही है। यहाँ पे जो पूरी न्यूज़ है देख सकते हैं। अभ्यर्थी बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। वे झारखंड, उत्तराखंड व असम का उदाहरण दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में दूसरे राज्य के उन अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाता है जो 5 साल से रह रहे हैं। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि हाई स्कूल में 10% सीट दूसरे राज्यों के लिए आरक्षित है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि अभी असम की जो न्यूज़ आई हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे डोमिसाइल नीति जो है लागू हो चुकी है। अदर स्टेट वाले जो है वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर्म वगैरह। तो वही बिहार में भी मांग की जा रही है कि यहाँ पे भी वो लागू किया जाए। दूसरा इसको लेकर के देख सकते हैं झारखंड से 5,000 रुपये में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीद कर बिहार में बने शिक्षक, कई जिलों में हुई पोस्टिंग। यहाँ से एक एक चीज़ के लिए दोस्तों निकाला जा रहा है, तो आप लोग हर एक चीज़ से जो है अलर्ट रहिएगा। यहाँ देख सकते हैं
सर हम झारखंड से हैं। जामताड़ा जिले से मेरे 15 दोस्त का सिलेक्शन टीआरई 2.0 में हुआ। सब 5,000 रुपये देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। सबकी पोस्टिंग बांका है और गया में हुई है। झारखंड का बहुत फर्जी अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है। सभी शारीरिक रूप से फिट हैं। वे जो है व्हाट्सएप मैसेज दिव्यांग कोटे से दरभंगा में नियुक्त एक शिक्षक का है, जो उसने एक सोशल एक्टिविस्ट को भेजा। उसे ये जानकारी लेनी थी कि दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी प्रोग्रेस क्या है। उसने ये भी जानकारी दी है कि टीआरई 3.0 में भी कई युवक ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 10 जुलाई को जन सूचना अधिकार के तहत एक अभ्यर्थी को जानकारी दी है कि टीआरई 2.0 में वर्ग 9 से 10 के हिंदी विषय में दिव्यांग के आरक्षण के आधार पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से ये किस तरह से फर्जीवाड़ा वाला काम चल रहा है। तो ये सबसे पहले इनको जो है डीवी में यानी जब काउंसलिंग होती है तभी जो है इनको बाहर कर दिया जाना चाहिए इन सभी अभ्यर्थियों को, क्योंकि आप देख सकते हैं इन लोगों की वजह से, इन लोग के फर्जीवाड़े की वजह से जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो जो है रह जाते हैं, इनको पहले ले लिया जाता है। इसी वजह से जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग चल रही है। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी और डीवी हो जाएगा तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये भी मांग है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डीवी जो है ऑलरेडी डीवी कराई गई है, उसके बाद जो है वे अभ्यर्थी उस तरह के निकल रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो फिर क्या चेक किया जा रहा है, क्या देखा जा रहा है? सीटेट में आप पास नहीं है, आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है, वहाँ पे पोस्टिंग करा दी जा रही है, आपकी नियुक्ति हो जा रही है। एसटीटी में आप क्वालिफाई नहीं है, अनुत्तीर्ण है, डायरेक्ट जो है ये चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं ये लोग। तो ये तो छोटी गलती थोड़ी है कि ये माइनर सी है, कोई नहीं देख पाएगा। एसटीटी में आपका साफ साफ से नोट होगा कि आपका कितना % है, एसटीटी सर्टिफिकेट में आपका नोट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले की जाएं ताकि उन अभ्यर्थी जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो वहाँ पे उनका फ़ायदा हो सके, उनको जो है इस तरह की चीज़ें ना देखने को मिले। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डीवी को लेकर के क्या कुछ, जैसा कि आज महा आंदोलन है, जो कुछ भी अपडेट मिलेगा मैं तुरंत आप सभी को जो है इन्फॉर्म करूंगी। तो आप सभी बने रहिएगा विजडम मास्टर चैनल पर। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।